ये स्कूटी आपकी बिल्कुल ओके है, आप आ जाओ एक बार सर आए, आप फेस टू फेस बात करते हैं। अरे ओके तो है, पर मैच की कैसे तसल्ली होगी कि कल कोई दुर्घटना नहीं करके आई स्कूटी ये बड़ी? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप वही बात करेंगे ना। आप 10 मिनट का टाइम निकाल के आओ, मैं चलती हूँ आपके साथ, ठीक है? मेरे को ये बताओ, जब स्कूटी आप किसी एंट्री क्यों नहीं करती? आप एंट्री भी नहीं करी स्कूटी मेरी परसों 13 तारीख को स्कूटी आई अभी आपके पास ये। पता क्या एक्चुअली ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो थोड़ा सा लड़का है ना जो उसी के रिगार्डिंग की बात करनी है अपन। अभी सर अभी जस्ट आए हैं 15 मिनट पहले ही। नहीं फिर ऐसा लड़का है तो कुछ ना कुछ 4 बजे आ जाना आप। नहीं फिर तो एक बात है ना, लड़का ही ऐसा है तो कोई और कर गया उसका कांड वगैरह, फिर कौन जिम्मेवार होगा इसका? वही चीज डिस्कस करनी है ना। नहीं फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना बहना। नहीं आप आओ एक बार 20 मिनट का टाइम निकाल के आपको बात करते हैं। ना मैं तो थाने से लूंगा, मैं तो ऐसे अब थाने से लूंगा स्कूटी, ऐसे लेता मैं अब। कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, स्कूटी मत लेना एक बार। कोई नहीं, मैं सीधी थाने आया था रिपोर्ट कटवाने, एक बार वो करवा के फिर आऊंगा, या देखें कैसे करना है। कोई नहीं एक बार आप टाइम निकाल के थोड़ा आओ, करते हैं बात। नहीं फिर मतलब एंट्री क्यों नहीं करी मेरी स्कूटी की आप लोगों ने? इसकी आज एंट्री कर रहे हो उसकी आप, इस समय 3 दिन जो स्कूटी रही इसका कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है तो स्कूटी का मेरे का, फिर वहाँ स्कूटी 3 दिन मेरी रही है। नहीं जॉब कार्ड ओपन नहीं हुआ था क्या आपका? सेम ना नहीं करा ना, उसने बोला जी मैं बाद में कर दूंगा। अब आज सुबह 11 बजे ओपन हुआ है जॉब कार्ड। अब ये देखो ना, स्कूटी की आपने एंट्री भी नहीं करी, जॉब कार्ड भी नहीं बनाया, आप 3 दिन आपके पास स्कूटी रही, 3 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप तो मना कर दोगे कि स्कूटी हमारे पे थी ही नहीं। कोई नहीं, मैं वही कह रही हूँ। देखो मैंने तो स्पेशल कॉल करके आपके लिए ही सर को बोला है भी ऐसे जो सुबह आपकी बात हुई थी मेरी। अभी सर आ गए। तो रात को भी मैंने कॉल करी मैंने सबको, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। रात को मैंने मैसेज भी कर दिया था आप सबको मैंने। अरे वो रात को बेसिकली क्या होता है, ये फोन ना साइलेंट होता है। अच्छा, क्योंकि कल संडे था ना, संडे ऑफ था। मेरी तो नींद खराब होगी रात की, मेरे को तो चैन ही नहीं पड़ा ना नींद आई रात को मेरे को। नहीं अथॉरिटी किसने दी है स्कूटी लेके जाने की? अच्छा मेरे को यूँ बताओ, ये अथॉरिटी ऐसे कौन देते हैं स्कूटी ले जाने की? ऐसे वैसे ऐसे होता तो नहीं है ना मेरे ख्याल से। इसका सोल्यूशन करवाते हैं। नहीं मेरे को एक बात बताओ, मान लो शोरूम में अगर सर्विस सेंटर में अगर स्कूटी चली जाती है, बात तो नहीं आनी चाहिए ऐसे ये बिना किसी परमिशन के। चलो कोई नहीं, एक बार मुकेश जी आ जाओ आप, ठीक है? मैं चलो 10 मिनट का टाइम निकाल के आ जाओ मेरे कहने से बस। कोई नहीं, देखता हूँ कोई नहीं। हाँ आ जाओ ठीक है। सावधान करने वाली वीडियो है, बहुत ध्यान से इसको सुन लेना, देख लेना, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके का दुपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन चलाते हैं और उसको सर्विस के लिए अगर आप दे के आते हैं कंपनी में, एजेंसी के अंदर, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपका व्हीकल है उसका हो सकता है दुरुपयोग किया जा रहा हो। ऐसी एक घटना निकल कर आज सामने आई है। एक व्यक्ति हमसे संपर्क करता है और बताता है कि 13 दिसंबर को मैंने अपनी स्कूटी है वो सर्विस करवाने के लिए एजेंसी के अंदर दी, और 15 दिसंबर को रात को 9 बजे उन्हें पता चलता है कि उनकी स्कूटी का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो रात को भी बाहर चल रही थी। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि वो जो स्कूटी है उसके अंदर कंपनी फिटेड इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम, जैसे वो जीपीएस को चेक करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इनकी स्कूटी है वो एजेंसी में सर्विस के लिए दी गई थी, वहाँ उसका काम हो रहा, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा था। और क्या किसी आपराधिक घटना के अंदर इस स्कूटी का अगर इस्तेमाल किया गया तो फिर इसका मालिक है वो हर्जाना क्यों भुगतेगा? कौन सी एजेंसी का मामला है, ये सारी बात बताएंगे। लेकिन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये दस्तावेज आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। पूरी ये जो है राइड स्टेट्स है, इसके अंदर इनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ से शुरू होता है। 500 मीटर एक बार चलती है, फिर 2.2 किलोमीटर चलती है, फिर 1.4 किलोमीटर चलती है, और लगातार ये सिलसिला आप देखिए चलती रही है। 1.2 किलोमीटर 7 मिनट ये यहाँ पर चलती है, 600 मीटर चलिए, पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। इसके अंदर पूरा इनके पास स्टेट है, ये पूरा टाइम के साथ है। ये देख लीजिए 15 दिसंबर 1:41 200 मीटर के लिए ये स्कूटी चलती है। 9 मिनट का रास्ता ये समय तय करते हैं, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं कुछ नहीं पता। लेकिन जब इनको ये पता चला कि इनकी स्कूटी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये फिर फ़ोन करते हैं एजेंसी में। वो रिकॉर्डिंग पूरी आपने सुनी ली है, और ये पूरी देख लीजिए, पूरे के पूरे पेज। भाई साहब अब बताइए क्या पूरा मामला है? ये तो सारा आपने देख ही लिया। सर 13 दिसंबर को मैं सुबह 10 बजे इनको स्कूटी सर्विस दे के आया इनको मैं। तो मैं बोला जी इसकी रिसीविंग कर लीजिए। ये बोले जी ऐसे जी अभी हम स्कूटी की रिसीविंग हम चेक करके फिर हम इसकी रिसीविंग कर देंगे, जॉब कार्ड इसका बना देंगे। उन्होंने मुझे उसकी कोई भी इसकी रिसीविंग नहीं दी मुझे। स्कूटी इन्होंने वहाँ खड़ी करवा ली। शाम को मैंने फ़ोन करके पूछा भाई साहब स्कूटी, बोला जी कल देंगे आपको। अगले दिन सुबह पूछा, बोला जी शाम को देंगे। फिर कहते हैं जी संडे है छुट्टी रहेगी आपको, मंडे को शाम को स्कूटी देंगे हम। उस दौरान जैसे ही मैं कल मैंने देखा 9 बजे एक मेरे पर नोटिफिकेशन आती है मेरी स्कूटी की कि मेरी स्कूटी में जीपीएस लगा हुआ है। तो 9 बजे मैं नोटिफिकेशन मैं चेक करता हूँ तो वो स्कूटी के मेरे देखकर मैं हैरान रह गया कि सुबह 7 बजे से संडे को मेरी स्कूटी 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रोड पर चल रही है। कभी डोगरा मल्ला, कभी लाजपत नगर, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, जबकि संडे को एजेंसी बंद रहती है। और फिर मैंने सारी डिटेल निकाली तो वो तीनों रात जब मेरी स्कूटी रही है, तीनों रात वो एजेंसी में स्कूटी मेरी नहीं रही है, जबकि एजेंसी से बाहर रही है। अब उसको कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, किस यूज में उसको किया गया, ये मुझे भी नहीं पता। इस केस अगर मान लीजिए आपको पता ही है कि हिसार में कितना क्राइम बढ़ा हुआ है,
लोग चैन खोस के जा रहे हैं किसी की, कभी मर्डर कर रहे हैं, कभी गोली मार रहे हैं, कभी फिरौती मांग रहे हैं। अगर मेरी स्कूटी का इस चीज़ में अगर यूज़ किया गया हो तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? 15 दिन बाद मुझे पता लगे कि मेरी स्कूटी ये यूज है, तो उसका मालिक, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवार तो आप होते हैं, ये तो मैं फिर जीपीएस जी से बच गया, क्योंकि वो मेरे नाम है तो मैं ही उसका जिम्मेवार था। तो ये जीपीएस की वजह मुझे पता लगा कि, और मैं इसलिए वीडियो बनवा रहा था आपसे कि भाई मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, पर कम से कम और लोग सचेत रह जाइए। अपनी कभी भी आप कोई व्हीकल देने जा रहे हैं, आप शोरूम पे या अपनी सर्विस करवा रहे हैं, कोई भी व्हीकल प्राइवेट पे देके जाएं, चाहे आप कंपनी में कहीं जाते हैं, तो कम से कम रिसीवर अपने जरूर मांगिए और अपना पता करते रहिए कि आपकी गाड़ी अंदर है या नहीं। तो आपसे ये गुजारिश, मैंने की रिपोर्ट भी मैंने कटवा दी है मैंने थाने में। एजेंसी का मामला है ये गर्ग टीवीएस का है। गर्ग टीवीएस मैंने स्कूटी परचेज की थी, मैं सर्विस के लिए इसके कम से मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। ये 2 महीने सर्विस भी नहीं करके देते, हर बार कहते हैं जी आज 4 स्कूटी खड़ी है, आज 5 खड़ी हैं, आप कल लाइए, परसों लाइए, जबकि इसकी ओवरड्यू भी हो चुकी है सर्विस इस वजह से। परसों पे मैं 13 तारीख को उनको देखा है 10 बजे कि भैया रख लो, मेरे की सर्विस करके दो, इसके ऊपर सिंबल आ रहा सर्विस का, कहीं बाग में दिक्कत ना आए मुझे। और 3 दिन तक मेरे को स्कूटी नहीं दी, अभी तक मेरे को मेरी स्कूटी नहीं मिली। मुझे बुलाया जा रहा है कि आप मुझसे आगे बात करिए। अब उनसे मैं बात क्या करूँ? अब स्कूटी का इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? अब वो कह रहे जी मैंने आपकी बैटरी भी निकाल के चेक करके देखी है। अब वो बैटरी की 60,000 रुपये की बैटरी है, आपने बैटरी निकाल के चेंज कर दी और रात को मेरी इसकी बाहर ले जाकर उसकी मोटर चेंज कर दी, 55,000 रुपये की मोटर है, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो ये तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं। बाद में उसका क्लेम भी मैं भुगतूँ, 19-20 होगी तो वही मुझे भुगतना है। तो ये अभी आपने एहतियातन कोई किसी तरीके की पुलिस कंप्लेंट करा दी है? सिटी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट मैंने दर्ज करवा दी है इनके खिलाफ। अब वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनके ऊपर है। कोई रिसीविंग कुछ? जी रिसीविंग है जी मेरे पास, और बिना मतलब कि संतुष्टि किए मैं ये अपने स्कूटी को लेने भी नहीं जाऊँगा। या तो पुलिस वाले मुझे ला के देंगे इस चीज़ की पूरी वो कर करके, स्कूटी के साथ इतने दिन में कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख लो भाई एहतियातन, क्योंकि ये दस्ती है, इन्होंने ले लिया, दस्ती नंबर आप देख रहे हैं, और पूरी कंप्लेंट है जो इन्होंने सिटी थाना में दे दी है। मामला बहुत गंभीर है। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से कि कैसा आपके साथ? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ जी, जैसे ही अपने कोई व्हीकल देते हैं तो आप कम से कम इसका केयर रखिए कि इसको आप बाहर ना जाने दें। अगर जाते हो तो सख्त उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि कोई भी मिस हैपनिंग हो जाता है तो उसका जिम्मेवार रहेगा कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ, उस दौरान इसका जिम्मेवार कौन है? मामला पूरा आपने समझ लिया है। काफ़ी गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं और आरोप लगाने भी चाहिए। आपने बहुत तसल्ली से ये चाहा कि भी मैं कंपनी के अंदर सर्विस कराऊंगा, इसलिए आपने उस कंपनी के अंदर अपनी स्कूटी दे दी। 3 दिन तक लगातार रात को आपकी स्कूटी एजेंसी से बाहर रहती है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, उस दिन कोई एजेंसी नहीं खुलती, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन स्कूटी का इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर रहा था। किसकी वजह से ये? क्या मालिक को पता था? स्कूटी मालिक को तो नहीं पता था, पर एजेंसी मालिक को तो इस बात का पता था ना कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर उस व्यक्ति ने किसी आपराधिक घटना के अंदर इस स्कूटी का इस्तेमाल किया है तो जिम्मेवार आप साफ देख लीजिए कौन होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कटा दी। और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बचाव हो गया जीपीएस की वजह से। जीपीएस ने पूरा मामला है उसको उजागर किया, और आप भी अपने व्हीकल उनके अंदर जीपीएस लगा के रखें। साथ ही साथ एजेंसी जो आप जिसके अंदर भी आपकी स्कूटी या गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं तो पूरी तसल्ली कर लीजिए कि आपकी गाड़ी कहीं बाहर इस्तेमाल तो नहीं की जा रही। काफ़ी गंभीर ऐसे मामले निकल कर आए हैं जब एजेंसी के अंदर दिया गया व्हीकल किसी आपराधिक घटना के अंदर इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद उस जो व्हीकल का मालिक था उसने बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। लेकिन ये व्यक्ति समझदार थे और सूझबूझ से इन्होंने काम लिया। तुरंत प्रभाव से जीपीएस की पूरी रिपोर्ट निकालते हैं और सिटी थाना में पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर जो है अपनी जो एफआईआर है इन्होंने दर्ज करा दी है। क्या इसके अंदर नया मामला निकल कर आएगा एजेंसी मालिक की तरफ से? क्या इनको न्याय दिया जाएगा? क्या स्कूटी पूरी चेक करवाई जाएगी? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी शंका है कि इनके स्कूटी के अंदर जो महंगी बैटरी या मोटर है उन पार्ट्स को कहीं बदल तो नहीं दिया गया। क्यों उसको बार बार ऑटो मार्केट की तरफ लेके जाया जा रहा था? डोगरा मोहल्ला के अंदर उनको बार बार लेके जा रहे थे स्कूटी को, तो क्या कोई पार्ट अगर चेंज कर दिया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नई अपडेट के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।